बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम सब ये बातें जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी औलाद को मालदार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अपनी बेटियों को मालदार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और अपने बेटों को मालदार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इन तमाम बातों का जवाब इस वाक़ये में मिलता है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में था और बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया, इस कदर बीमार हो गया कि मुझे यकीन आ गया कि अब मैं मरने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, यानी मुझे देखने के लिए आए कि साद बिन अबी वक्कास किस हालत में है। मैंने अल्लाह के नबी से फरमाया कि अल्लाह के नबी, मैं बहुत ही ज़्यादा मालदार हूँ, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा माल व दौलत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ़ एक बेटी है। क्या मैं अपना माल व दौलत का तीसरा यानी 3 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात कर दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं। वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं बहुत ही ज़्यादा माल व दौलत रखने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा मालदार हूँ, मेरे पास सिर्फ़ एक बेटी है, क्या मैं अपने माल व दौलत का आधा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात कर दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं बहुत ही ज़्यादा माल व दौलत वाला हूँ, मेरे पास सिर्फ़ एक बेटी है, क्या मैं अपना माल व दौलत का एक हिस्सा यानी 4 हिस्सा समझ लीजिए, उनमें से एक हिस्सा क्या मैं अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात कर दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा है, बल्कि तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़ो। नबी क्या फरमा रहे हैं? तुम अपनी औलाद को मालदार बनाओ, यानी मालदार छोड़ो, उन्हें इतना माल व दौलत दे दो, इतना माल व दौलत दे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपनी औलाद को मालदार छोड़ो, ये उससे बेहतर है कि तंग दस्त छोड़ो, यानी खाली हाथ बना दो, उसे मोहताज बना दो कि वो अपने सामने, वो दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे। किताब देखिए सही बुखारी, इस हदीस से हमें ये बातें मालूम होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपने औलाद को मालदार छोड़ो, यानी इतना रुपए पैसा उनके लिए भी जमा कर दो ताकि वो भी मालदार रहे, ताकि तेरे मरने के बाद, तेरी वफ़ात के बाद, तेरे इंतकाल के बाद वो बच्चा किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाए, किसी दूसरे के सामने भीख ना मांगे। तो गोया इस वाक़ये से हमें ये बातें मालूम होती है कि हम अपने औलाद को मालदार बनाएं, यानी अगर ज़मीन व जायदाद माल व दौलत है तो उनका हिस्सा उन्हें दे दे ताकि वो भी रुपए पैसा वाला बन जाए, मालदार बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया के मुसलमानों को मालदार बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हो सके तो हमारे चैनल कुरान व हदीस 03 को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हो सके तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कर दे ताकि उसका भी ईमान ताज़ा हो जाए, सवाब आपको भी मिलेगा, सवाब हमें भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।